हेलो प्यारे बच्चों। हमने कल एक पाठ किया था रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कल हमने इसमें कवर किया था जम्मू रीजन की रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने एक चिनाब के बारे में पढ़ा था, एक रावी के बारे में पढ़ा था, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट कैन बी लेंदी टॉपिक क्योंकि आज हमने इसको ख़त्म करना है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, जाकर डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर शाम को 9 बजे क्विज़ मिलता है। ठीक है, टॉपिक कैसे पता चलता है आपको, कौन से टॉपिक पे क्विज़ होगा? 1-1:30 बजे या सुबह ही मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि इस टॉपिक पर आपका क्विज़ होने वाला है शाम को 9 बजे। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ताकि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकें। ठीक है, टेलीग्राम पे सब कुछ आपको डिटेल मिल जाती है, टॉप टेस्ट किस पे होगा। ठीक है, और जो टेस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको ऐप पे आके ढूंढना ना पड़े। ऐप का नाम जुपिटर क्लासेस है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं कश्मीर रीजन के रिवर्स के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट रिवर जो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है उसका नाम है झेलम रिवर। ठीक है, अब कुछ एनिशेंट नाम मैंने कल आपको बोले थे। मैंने चिनाब का नाम आपको बोला था कि एनिशेंट नेम क्या है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, चिनाब को एनिशेंट नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद रावी रिवर, ठीक है, इसका एनिशेंट नेम क्या है। उसके बाद ठीक है झेलम रिवर का जो एनिशेंट नाम है वैदिक टाइम में, इसको जाना जाता था वितिस्ता के नाम से। ठीक है, हिदास्पस के नाम से, बदास्पस के नाम से, बिहात, विहात, बिहाताब, बियात। ठीक है, आल्सो एंड इज आल्सो नोन एज व्यात। ठीक है, इतने नाम से झेलम को जाना जाता था। अब मैंने कल एक बात आपको और बताई थी, जब जम्मू रीजन की हमने बात की थी, मैंने बोला था आपको हमेशा जब भी आप रिवर्स के बारे में बात करो, रिवर्स के बारे में पढ़ो, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसके आगे इसमें ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ठीक, और आगे जाके ये कहाँ पर फ्लो करती है। अब जो यहाँ पर झेलम रिवर है प्यारे बच्चों, वेरीनाग स्प्रिंग है, चश्मा है वेरीनाग, वहाँ से निकलती है। पीर पंजाल के फूट में हमें वेरीनाग देखने को मिलता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरीनाग स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं दैट इज 725। अगर आपको याद हो कल मैंने चिनाब रिवर की लेंथ बोली थी, कमेंट कीजिएगा कितनी लेंथ है। ठीक है, हमारे JNK में कितनी है और टोटल लेंथ कितनी है। ओके, चलिए 203 किलोमीटर हमें ये कश्मीर की वैली में देखने को मिलती है। किसकी लेंथ? झेलम की रिवर, झेलम की लेंथ। ठीक है, और झेलम जो रिवर है, ठीक है, इसको श्रीनगर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये सिटी को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करती है, श्रीनगर सिटी को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देती है। अब ये रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला। ठीक, एंड फ्लोज इनटू वूलर लेक, जो फ्रेश लेक है कश्मीर में, ठीक है, उसमें जाकर फ्लो करती है और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाती है कोहाला ब्रिज। ठीक है, कोहाला ब्रिज है, वहाँ पर जाके पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और बाद में वहाँ पर इसको जाकर पुंछ रिवर, ठीक है, पुंछ रिवर इसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है बच्चों, एंड देन इट ज्वाइन, जब ये कोहाला ब्रिज के पास पहुंच जाती है, ठीक है, जब ये एक कोहाला ब्रिज के पास पहुंच जाती है तो वहां पर उस वक्त उसको पुंछ रिवर इसको ज्वाइन कर देता है एंड फ्लोज इनटू मंगल डैम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मंगल डैम है, उसमें जाकर ये फ्लो कर देती है। ठीक, एंड देन ज्वाइन चिनाब इन डिस्ट्रिक्ट झांग एट
त्रिमू, ठीक है। त्रिमू में एक डिस्ट्रिक्ट झांग है, ठीक, वहां पर जाके चिनाब को ज्वाइन कर देती है। ओके, एट लास्ट द पंजनाद रिवर अलॉन्ग विद झेलम जॉइन इंडस एट मिठाकोट एंड फ्लोज इनटू अरेबियन सी। ओके, अब बोल रहा है जब पंजनाद रिवर, जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है, झेलम के साथ मिलकर ये इंडस को ज्वाइन कर देती है, कहाँ पे, मिठाकोट, और बाद में अरेबियन सी में चले जाती है। ओके, इट इज़ नेविगेबल फ्रॉम खानाबल टू खडियान यार लेक, ठीक है, खाडन यार लेक। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लोअर झेलम, उड़ी 1, उड़ी 2 एट्सेट्रा, इसके ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो नाम है लोअर झेलम, उड़ी 1, उड़ी 2, ठीक। इसकी अबाउट 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अब इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। एक बार इसको आप यहाँ पर देख लो। वेरीनाग स्प्रिंग से होकर गुजरती हुई अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, ठीक है, यहाँ पर आकर ये वुलर लेक को मिलती है। उसके बाद यहाँ से चले जाती है पाकिस्तान में, और यहाँ पर ये आकर हमारी चिनाब के साथ मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में अरेबियन सी में चले जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम इसकी कुछ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी ब्रिंग, लीडर, अरपात, हरवान, सिंध, एरिन, मधुमती एंड फोरू, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक की अगर बात करूं, संड्रान, विशव, रामबियारा, रोमशो, दूधगंगा, सुखनाग, फिरोजपुर नाला रिवर्स, ठीक है, ये इसकी कौन सी है, ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके बारे में जानकारी जरूर रखना। ओके, अब जो इसकी यहां पर ट्रिब्यूटरीज हैं, अब वो देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, संद्रान, ब्रिंगी, कुठार, लिदाल, अरापाल, सिंध, मधुमती, एरिन, ये कौन सी हैं इसकी, ये कौन सी वाली है, ये देखिए, ये है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, इसके राइट साइड पे, देखो ये ऐसे बह रही है ना, इसका ये होगा राइट साइड, ये होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज इसकी यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज भी जैसे वेशो है, ठीक है, रिमबियारा, रोमशो, दूधगंगा, सुखनाग, फिरोजपुर, निंगली, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा बहुत जानते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वैशाव रिवर, ठीक है, वैशव रिवर जो है ये निकलती है कुनसार नाग, ठीक है, कुनसार नाग लेक है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वैशव रिवर का, ठीक है। उसके बाद अरहरबल फॉल्स ऑन इट, जॉइन झेलम बिलो बिजबेरा, जब बिजबेरा में जाती है तो वैशव रिवर इसको ज्वाइन कर देती है, ठीक है। ये जो वैशव रिवर है तो यहाँ पर बिजबेरा में आके ये ज्वाइन कर देती है किसको, हमारे झेलम रिवर को। ओके, दिस कॉन्फ्लुएंस इज कॉल्ड संगम। तो जब यहाँ पर झेलम को ये ज्वाइन कर देती है वैशव रिवर, उस कॉन्फ्लुएंस को जहाँ पर दोनों मिलती है उसे बोलते हैं संगम, ठीक है। और इसकी अगर बात करूँ, लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये याद रखना, वैशव रिवर, ठीक है। रानबे आरा, ये क्या है, ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फ्लो करती है, और ये वाइडेस्ट है। अगर मैं वाइडेस्ट की बात करूं तो रानबे आरा जो है सबसे इसकी वाइडेस्ट है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है। ओके, दूध गंगा, ये 2 माउंटेन स्ट्रीम्स हैं जिनका नाम है संगे सफ़ेद एंड यशेरा, ठीक है। संगे सफ़ेद और यशेरा 2 माउंटेन स्ट्रीम है जिससे बनती है हमारी दूध गंगा। ये यूसमर्ग एरिया है बडगाम का, ठीक है, बडगाम का याद रखेगा। दूध गंगा जो कहाँ से निकलती है, बडगाम का एक एरिया है जिसका नाम है यूसमर्ग, ठीक है, याद रखेगा। इसका नाम है यूसमर्ग, जहाँ पे 2 स्ट्रीम मिलती हैं, ठीक, जहाँ से 2 स्ट्रीम आती हैं, संगे सफ़ेद और यशेरा। ओके, इसको बोला जाता है रिवर ऑफ मिल्क, या बोलते हैं इसको दौदकुल, ठीक है, ये कश्मीरी नाम है दौदकुल। ओके, फिरोजपुर नाला, ये गुलमर्ग बारामूला से होते हुए आता है और ज्वाइन कर लेता है झेलम रिवर को। अब कुछ राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेंगी रिवर,
ये सिंथन जो ग्लेशियर है अनंतनाग में, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। रिवर लीडर रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है कोलहाई ग्लेशियर, शेषनाग लेक। ठीक है, कहाँ पे? पहलगाम के पास कोलहाई ग्लेशियर है, शेषनाग लेक है, वहाँ से लीडर रिवर का ओरिजिन होता है। कोलहाई एंड शेषनाग स्ट्रीम्स लीडर जॉइन द लीडर एट पहलगाम टू मेक इट अ रिवर। ठीक है, पहले ये ग्लेशियर होता है और एक झील होती है। ठीक है, ये बहती है नीचे और लीडर को ज्वाइन कर देती है पहलगाम में आके, उसके बाद ये एक रिवर बन जाती है जिसे हम नाम देते हैं रिवर लीडर। ठीक है, और ये सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ओके, एंड मीट्स इट नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। ठीक है, जैसे ही अनंतनाग का टाउन आता है उसके नॉर्थ में आकर ये मिल जाती है हमारे लीडर रिवर झेलम के साथ। ओके, सिंध नाला की अगर बात करें, सिंध नाला जो है झेलम को शादीपुर में ज्वाइन करता है। ठीक है, और 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, और यहाँ पर जो आपके जो फेमस रिजॉर्ट हैं सोनामर्ग और गांदरबल, वो सिंध नाला के जो किनारा है उसी के ऊपर लोकेट करता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब बात करते हैं आगे किशन गंगा। ठीक, किशन गंगा या नीलम रिवर। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, हमेशा याद रखनी है आपको ओरिजिन। कृष्णासर लेक, जिसे किशन गंगा के नाम से भी जानते हैं, सोनामर्ग के पास है। ठीक, ड्रीम माउंटेन द्रास इन सम बुक्स, कुछ बुक्स में यहाँ पर इसको ड्रीम माउंटेन या द्रास भी कहते हैं। ठीक, इसको नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं। किशन गंगा जो रिवर है इसको नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं। 240 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो 50 किलोमीटर ये हमारी स्टेट में फ्लो करती है। ओके, इट फ्लोज थ्रू गुरेज, कैरन, करना माउंटेन्स। ठीक है, गुरेज, कैरन और करना माउंटेन्स से होते हुए ये गुजरती है। ठीक है, वहाँ से आती है और झेलम रिवर को दुमेल में आके क्या कर देती है, ज्वाइन कर देती है मुजफ्फराबाद में। याद रखिएगा, दुमेल मुजफ्फराबाद में ये किशन गंगा रिवर जो है ज्वाइन कर देती है किसको? झेलम रिवर को। ठीक है, सॉरी, हाँ, झेलम रिवर को। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है झेलम रिवर की। ओके, किशन गंगा नीलम रिवर। ट्राउट फिश और आइस कोल्ड वाटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है किशन गंगा रिवर। ठीक, इस रिवर पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है बांडीपोरा में, याद रखना है आपको। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी रिवर पर है पाकिस्तान में, किशन गंगा रिवर पर। ए लेक कॉल्ड गडसार, एक लेक का नाम है गडसार, जो नीलम को ज्वाइन करती है थ्रू तुलेल स्ट्रीम। तुलेल स्ट्रीम के थ्रू ये ज्वाइन करती है गडसार लेक। ठीक है, नीलम को याद रखना है आपको। ओके, अब लद्दाख रीजन के रिवर्स की बात करते हैं। इंडस रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस रिवर निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। सेंगा खंबल ग्लेशियर है। सेंगा खंबल एक ग्लेशियर है कैलाश रेंज में, तिब्बत में। ठीक है, वहाँ एक मानसरोवर लेक है जहाँ से ये निकलती है, याद रखना है। ठीक, कैलाश रेंज तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस रिवर। लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है, याद रखना। 709 किलोमीटर इंडिया में, 1124 किलोमीटर पाकिस्तान में। ठीक, अब ये बहती कहाँ कहाँ से है? लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज। ठीक है, एंड कवर्स द एरियाज ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित। ये लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच में, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच में। ओके, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के रिवर के बीच में इंडस रिवर फ्लो करती है और लद्दाख के एरिया को, बाल्टिस्तान और गिलगित के एरिया को क्या करती है, कवर करती है। ठीक, और लेह का जो टाउन है इसके किनारे पर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, थ्रू अ डीप गॉज नियर अटॉक। अटॉक में एक गहरा यहाँ पे गॉज बनाती है। ठीक, ये हिमालयाज को क्रॉस कर देती है और उसके बाद ये एक टर्न लेती है टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान। ठीक है, एक बार आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, लेक मानसरोवर से होते हुए, ठीक है, ये इंडस निकलती है। यहाँ पर ये हमारी ज़ंस्कार रेंज है, ये हमारी लद्दाख रेंज है, याद रखनी है आपको। ठीक है, ये ज़ंस्कार रेंज है, ये लद्दाख, इसके बीचों बीच होकर गुजरती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेती है और पाकिस्तान में फ्लो कर देती है, ठीक है, और पाकिस्तान में आकर फ्लो कर देती है, ठीक। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है और बाद में जाकर ये अरेबियन सी को क्या करती है, अरेबियन सी को ज्वाइन कर देती है। कहाँ पर? कराची में, ठीक। कराची की एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पर जाके अरेबियन सी में चले जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने, ज़ंस्कार, पंजनाद, पंजनाद में कौन से आते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सूरू, यपोला, अस्टोर नगर, श्योक, गिलगिट, काबुल, गोमा शिगर, सोहान, कुर्रम, गार, घीजा शिगार एंड तनुबल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। धूमकार, स्टाकना, नीमो, बाजगो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं जो आपको इंडस रिवर पे देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कौन से, धूमकार, स्टाकना, नीमो, बाजगो, ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं जो इंडस रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, काबुल, ठीक है। उसके बाद सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी हमें इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन सब के बारे में। सूरू रिवर, सूरू रिवर जो है ड्रुंगड्रुग, एक ड्रुंगड्रुग या पेंजेला पास है ज़ंस्कार रेंज में, जहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। टोटल लेंथ इसकी 185 किलोमीटर, ये पूछी बहुत कम जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कारगिल टाउन, जो कारगिल टाउन है, ठीक है, ये सबसे बड़ी सिटी है। अगर मैं सूरू रिवर के जो किनारे हैं वहाँ की बात करूँ, इसको सूरू रिवर को कराची रिवर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सूरू रिवर को कराची रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब ये इंडस रिवर को कहाँ पर जाकर मिलती है, ठीक है, एक नूरला विलेज है, ठीक, नूरला विलेज है लेह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है इंडस रिवर के साथ। ओके, और इसकी भी एक अपनी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है शफात नाला। ओके, उसके बाद बात करते हैं ज़ंस्कार रिवर की, नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। ज़ंस्कार रिवर हैज़ 2 मेन ब्रांचेस इन द अपर रीचेस। द फर्स्ट ब्रांच इज द डोडा रिवर एंड सेकंड ब्रांच इज फॉर्म्ड बाय सराप एंड कारगियाग रिवर, ठीक। ज़ंस्कार रिवर जो है इसकी नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है, याद रखनी है आपने। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, पहले इसकी ये एक डोडा रिवर है, दूसरी जो इसकी सेकंड ब्रांच है वो बनती है सराप और कारगियाग रिवर से। अब बात करते हैं श्योक रिवर की। किसकी बात करते हैं? श्योक रिवर की बात करते हैं। लिटरली मीन्स रिवर ऑफ डेथ। ओके, ओरिजिन है इसका रिमो ग्लेशियर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गलवान रिवर, चांगचेनमो, साल्टोरो, नुब्रा रिवर, चिपचाप रिवर। ये हो गई हमारी श्योक रिवर, ठीक। अब ये इंडस को मिल जाती है कहाँ पे? स्काद्रू, ठीक है, स्काद्रू के पास ये पाकिस्तान में इंडस को जाकर मिल जाती है। ओके, अब बात करते हैं नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर जो है इसका ओरिजिन जो है सियाचिन ग्लेशियर है और खालसर के पास जाकर श्योक रिवर को मिल जाती है, ठीक है। नुब्रा रिवर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए नुब्रा रिवर जो है यहाँ पर जाकर श्योक रिवर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इसको सियाचिन नाला वहाँ के लोकल्स के द्वारा कहा जाता है, नुब्रा रिवर को सियाचिन नाला भी कहा जाता है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर इसकी ओरिजिन है। अब बात करते हैं द्रास रिवर। इसका जो ओरिजिन है वो है मछोई ग्लेशियर जो जोजिला पास के पास है। नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, ठीक है, वो इसी रिवर के पैरेलल होकर गुजरती है। ये एक सूरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है। शिंगो रिवर भी द्रास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं जो बाकी रिवर्स हैं वहाँ की, उनके बारे में। चिपचाप रिवर। चिपचाप रिवर क्या है? इट मीन्स चुपचाप, रख सकते हैं याद, क्वाइट, काम, ठीक है। जो दीपसांग प्लेन्स हैं उसकी ईस्टर्न एज से होते हुए इसकी ओरिजिनेट करती है ये,
ठीक है। इसकी ओरिजिन जो है कहाँ से निकलती है, दीपसांग प्लेन है उसके ईस्टर्न किनारे से ये होकर निकलती है और बह जाती है श्योक रिवर में। ठीक, फ्लोज फ्रॉम अक्साई चीन टू JNK, अक्साई चीन से होते हुए ये JNK की तरफ आती है। ओके, उसके बाद डोडा रिवर है, इसको स्टोर्ड रिवर भी कहा जाता है, इसको स्टोर्ड रिवर भी कहा जाता है। जो ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर है नियर पेंसिला, जो पेंसिला है उसके पास एक ड्रंग ड्रुंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। सराप रिवर इसी की एक ट्रिब्यूटरी है एंड टुगेदर दे फॉर्म जंस्कार रिवर, और ये तीन मिलकर, ठीक है, डोडा रिवर, सराप रिवर, ये मिलकर जो है जंस्कार रिवर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, ठीक है, ये जो रिवर है, ठीक है, ये बाद में वो मिलकर एक हमारी रिवर बनाते हैं, इसका नाम बोलते हैं हम जंस्कार रिवर। उसके बाद है गालवान रिवर। अब गालवान रिवर क्या है, जो गालवान रिवर है ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से, ओरिजिनेट्स फ्रॉम समजुंगलिंग, समजुंगलिंग से ये ओरिजिनेट करता है और वेस्ट की तरफ बहता है और जाकर श्योक रिवर को मिल जाता है। नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गलवान, ठीक है, एक ले से एक पर्सन था जिसके नाम पर इस गलवान रिवर का नाम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है सराप रिवर, सराप रिवर आल्सो नोन एज सरापचू। अब एक ग्लेशियर है कहाँ पे, पांकपोला, ठीक है, पांकपोला एक ग्लेशियर है, उसके पास से ये निकलती है। जो पांकपोला कहाँ है, जो JNK और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ से ये सराप रिवर निकलती है। उसके बाद यपोला रिवर, इसको वानला रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो आल्सो नोन एज, हर किसी को आल्सो नोन एज, चिपचाप रिवर को क्वाइट रिवर, डोडा रिवर को स्टोर्ड रिवर, सराप रिवर को इसको आल्सो नोन एज सरापचू। ठीक है, उसके बाद यपोला रिवर को वानला रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लोज इनटू लेफ्ट इंडस रिवर नियर लामायूरू। ओके, उसके बाद अस्टोर रिवर है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ये जो ग्लेशियर है ब्राज़ील के पास लद्दाख रीजन में एक ग्लेशियर है जहाँ से एस्टोर रिवर निकलती है। ठीक है, अब कुछ कैनल्स हैं कश्मीर डिवीज़न के, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जम्मू डिवीज़न के जो कैनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कश्मीर डिवीज़न के कैनल जो हैं, ठीक है, जो कश्मीर की वैली है, आपको पता है कि वो पूरी ऑलमोस्ट वैली जो है झेलम और इसकी ट्रिब्यूटरी से ही ड्रेन करती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर झेलम और इसकी ट्रिब्यूटरी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। हमने उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा। ओके, अब मैं बात करूँ इन द डिवीज़न ऑफ कश्मीर, वहाँ पर इरिगेशन का जो सोर्स है ना वो कैनल्स हैं। ठीक है, ये कैनल हम इनको दो टाइप के कैनल में डिवाइड करते हैं। एक हो गए ज़मींदारी कैनल जिसे हम कुल्स बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे हो गए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनल्स। ज़मींदारी कैनल्स को हम लोकली कुल बोलते हैं, ठीक है, आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द फार्मर, इनको फार्मर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इनको मेंटेन भी फार्मर्स ही करते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे आपको 3000 के कुछ ऐसे कुल्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर 61.15% की जो टोटल इरीगेटेड एरिया है कश्मीर का उसको इरीगेट करते हैं। ठीक, द मेजर स्टेट ऑन्ड कैनल आल, जो यहाँ पर जिनको स्टेट ऑन करता है वो कौन से हैं, मारतंड कैनल एंड जेनागिर कैनल। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। जेनागिर कैनल क्या है, 15th सेंचुरी में जो जेनागिर कैनल है इसको सुल्तान जैनुल आबदीन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए इसका नाम जेनागिर कैनल कहा जाता है। ठीक है, लेंथ 47 किलोमीटर है, याद रखनी होगी तो याद रख लेना। कैनल को कहाँ से एक्सकेवेट करा गया है, जो मधुमती रिवर है। ठीक है, अगर आपको याद हो अभी मैंने बोला कि मधुमती रिवर जो है ये किसकी एक ट्रिब्यूटरी है, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वहाँ से हम इसको एक्सकेवेट करते हैं। ओके, कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द, जो वूलर लेक है उसकी नॉर्दर्न साइड पे ये कैनल बनाया गया है थ्रू बांडीपोरा, सोपोर एंड जेनागिर। इन 3 जगहों से होकर ये जेनागिर कैनल गुजरता है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द, जो वहाँ पे धान के खेत हैं, ठीक है, और जो वहाँ पे बगीचे हैं, ठीक है, जो बाग हैं बड़े बड़े बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, उनको वहाँ पर पानी पहुँचाता है जेनागिर कैनल। उसके बाद बात करते हैं मारतंड कैनल की। मारतंड कैनल ओल्डेस्ट कैनल है कश्मीर का। ठीक है, यहाँ पर इसको जो राजा थे 8th सेंचुरी में ललित आदित्य मुक्तापिड़ा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इस मारतंड कैनल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके, उसके बाद ये जो बाकी उसके आगे रूलर आए उन्होंने इसको एक्सटेंड किया। इट हैज़ बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द, जो लेफ्ट बैंक है लीडर रिवर का
वहाँ से इसके पानी को लाया जाता है। एंड इट्स हेड वर्क लाई एट गणेशपुर। ओके, टोटल लेंथ अगर इसकी बात करूँ तो 50 किलोमीटर्स की है। लव लाइंग एंड प्लेन एरियाज ऑफ द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो लव लाइंग और प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, जो प्लेन एरियाज हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, उनको मारतंड कैनल ही इरीगेट करता है। ठीक, द कैनल टर्मिनेट्स इन द करेवा ऑफ मारतंड, जो मारतंड के करेवा है, ठीक है, करेवा फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ कश्मीर पढ़ाया था, फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर पढ़ाई थी, उसमें मैंने बोला था कि करेवा कैसे बनता है। तो जो मारतंड के करेवा हैं उनको ये कैनल जो है टर्मिनेट करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कूल्स की। अब ये कूल्स क्या होती है? नेटवर्क ऑफ कूल्स या खूल्स इज क्वाइट डेंस विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ ए लेबिरिंथ। ठीक है, लेबिरिंथ। कुछ इंपॉर्टेंट कूल्स हैं कश्मीर की जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी कूल है? शाराकुल, शाहकुल, सुंबल, नंदी, जैनपुर, उसके बाद अवंतीपुर, कयाल, ऋषिपुरा एंड बाबुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कूल्स हैं। ठीक है, एट द अक्यूरेंस ऑफ द वाटर स्कार्सिटी द विलेजर रेगुलेट द सप्लाई थ्रू रहवीक्स वॉचमैन। ठीक है, अब क्या होता है कि पानी की कमी ना आ जाए तो वहाँ के जो विलेज थे, जो विलेजर थे, वहाँ पे रहवीक रखते थे जो वॉचमैन इस पानी की देखभाल करता था कि पानी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, रहवीक कमेटी जो है वो बनाई जाती थी विलेजर्स के द्वारा। कूल्स के बारे में जान लिया, अब कुछ कैनल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। नूर कैनल, ये अपने पानी को झेलम से लेता है, ठीक है, शादीपोरा में, और इसको वुलर में जाकर फ्लो कर देता है। इट इज़ अ मॉडल ऑफ कैनल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुया ड्यूरिंग अवंती वर्मन रीजन, जब यहाँ पे अवंती वर्मन का शासनकाल था। ठीक है, इसको उस वक्त सुया ने कंस्ट्रक्ट करा था। उसके बाद मिहिंद कैनल है, ये लीडर रिवर से अपना पानी लेता है। उसके बाद अवंतीपुर कैनल है, ये भी लीडर रिवर से अपना पानी लेता है और जो ईस्ट पंपोर के रीजन है वहाँ के एरियाज को इरिगेट करता है। उसके बाद दादीकुल कैनल, ये भी लीडर रिवर से नियर छाटापोरा में लीडर रिवर से अपने पानी को लेता है और जो खिर्रम सिराहमा, ठीक है, खिर्रम और सिरहामा के जो रीजन है उनके एरियाज को इरिगेट करता है। इसके बाद नंदीकुल कैनल है, ये भी लीडर जो रिवर है उधर से अपने पानी को लेता है। कहाँ पे? नियर लासीपुर में। इसको राजा अवंती वर्मन ने यहाँ पर बनवाया था। बाकी कैनल्स हैं, शफकुल कैनल, ये अपना पानी लेता है नाला सिंध से और ये मनीगाम टू सफ़ापुर के विलेजेस को इरिगेट करता है। ठीक है, उसके बाद जारकुल कैनल है, ये भी नाला सिंध से अपने पानी को लेता है। ओके, इसको सुल्तान जैनुल आबदीन ने कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पे, और जो यहाँ के और बादशाह ने इसको बनाया था। ये जो एरिया है मनसबल, लार, गांदरबल के एरिया जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है, उनके वहाँ के एरियाज़ को इरिगेट करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जैनापुर कैनल की। ये वैश्यव जो रिवर है बारबग में, वहाँ से अपने पानी को लेता है। ओके, और जैनपुरा और कुलगाम के एरियाज़ के जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करता है। इसके बाद ऋषिपुरा कैनल, ये विशाव रिवर से अपने पानी को लेता है। कयाल कैनल, ये अपने पानी को लेता है रमबियारा रिवर से और शोपियां के एरियाज़ की जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट्स करता है। ठीक, इसके बाद है सुंबल कैनल, ये सुखनाग से अपने पानी को लेता है और सोनावाड़ी जो एरिया है वहाँ के जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करता है और वापस झेलम में चला जाता है। बाबुल कैनल है, बाबुल कैनल जो है ये फिरोज़पुर नाले से अपना पानी लेता है टंगमर्ग में। ठीक है, टंगमर्ग में फिरोजपुर नाला से अपने पानी को लेता है बाबुल कैनल। इसके बाद शारबकुल कैनल, ठीक है, ये हरवान लेक से अपने पानी को लेता है और चश्मा शाही में जाकर फ्लो कर देता है जो डल लेक के ईस्ट पे है। इसके बाद लाखुल कैनल, लाखुल कैनल जो है, ठीक है, ये पानी को लेता है नाला फोरू से। ठीक है, इट टेक्स वाटर फ्रॉम, अपने पानी को नाला फोरू से लेता है। कहाँ पे? बुभामा कुपवाड़ा में। ठीक, और जो इरिगेट्स करता है, जो ये इरिगेशन करता है कौन से एरिया की? ड्रोगमुला, हंडवाड़ा एंड सोपोर में लाखुल कैनल जो है इरिगेशन का काम करती है। ठीक है, ठीक है, परिमपुर कैनल, परिमपुर कैनल जो है, ठीक है, ये अपना पानी लेती है दूध गंगा से परिमपुर श्रीनगर में। ओके, अब जम्मू डिवीजन कैनल्स के बारे में बात करते हैं। कश्मीर डिवीजन रिवर्स बात कर ली, कैनल्स बात कर लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं जम्मू डिवीजन की। गाइस अच्छी लग रही होगी वीडियो तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल को
सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक। और ऐप डाउनलोड कर देना जहां पर आपको डेली क्विज देखने को मिलता है, और हमारी कुछ पीडीएफ भी लॉन्च हो गई हैं, आप उनको भी बच्चों डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। कैनल्स ऑफ जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू इज ड्रेन्ड बाय द चिनाब, रावी, तवी, उज, बसंतर, मनावार तवी, पुंछ तोही एंड नीरू रिवर। जो जम्मू डिवीजन है यहाँ पर बहुत सारी रिवर जो हैं जो यहाँ पर ड्रेन करती है, जो यहाँ पर फ्लो करती है। जब कभी हमें मौका मिलता है, यहाँ के लोगों को मौका मिलता है, तो इन रिवर्स को भी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैनल्स भी हैं जो इरिगेशन के लिए यहाँ पर काम में लाए जाते हैं। रणबीर सिंह कैनल, प्रताप सिंह कैनल, रवि कैनल एंड तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, इनके बारे में बारी बारी बात करते हैं। रणबीर सिंह कैनल। रणबीर सिंह कैनल जो है ये हमें अखनूर में चिनाब की लेफ्ट बैंक के ऊपर हमें देखने को मिलता है। पासिंग साउथवर्ड इट हैज़ बीन टेकन अक्रॉस द तवी रिवर विद द हेल्प ऑफ एन एक्वाडक्ट। ओके, फर्टाइल प्लेन जो हैं जम्मू के और आरएसपुरा के, ये इसी की कमांड के अंडर आते हैं, रणबीर सिंह कैनल की कमांड के अंडर आते हैं, ठीक है। अब इसका जो कमांड एरिया है रणबीर सिंह कैनल का, ठीक है, 1,00,000 एकड़ का है, ठीक है, जहाँ पर ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है। कैनल और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो हैं, ठीक है, हमने पहले बात की ट्रिब्यूटरीज़ की। किसकी बात की हमने? ट्रिब्यूटरीज़ की, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटरीज़। क्या याद आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटरीज़। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज़ क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज़ क्या हो गया? कोई रिवर आ रही है, कोई यहाँ से उसको ज्वाइन कर रही है, कोई यहाँ से ज्वाइन कर रही है, कोई यहाँ से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये आ गई इसकी ट्रिब्यूटरीज़। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज़ क्या होता है? कोई एक रिवर यहाँ से जा रही है, ठीक है, अब ये पानी डिस्ट्रीब्यूट इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, तो ये जो आगे ये जो डिस्ट्रीब्यूट होकर जा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, इन्हीं की वजह से, रणबीर सिंह कैनल की वजह से ही जो आप देखते हैं आरएसपुरा में बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी के चावल और वहाँ पर धान वगैरह जो बनता है जम्मू के प्लेन्स में, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे रणबीर सिंह कैनल जो है बहुत हेल्प करता है वहाँ के लोगों की। ओके, अब प्रताप कैनल की बात करें, ये भी हमारा जो माइटी चिनाब है उसकी एक राइट बैंक से लिया जाता है, अखनूर में ही लिया जाता है। चिनाब कैनल, इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 36, प्रताप कैनल की लेंथ अगर हम देखें तो वो 36 किलोमीटर की है। ओके, तो 2000 एकड़ जो है अखनूर की तहसील का, वो इसी की कमांड के अंडर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं रवि और तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स की बात। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है रवि और तवी के वाटर को कनेक्ट करने के लिए। किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। इनके पानी को कलेक्ट करके इरिगेशन का काम करना, इरिगेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ करना, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है, 1 से और 1.5 लाख तक, ठीक है। 1.5 लाख एकड़ ऑफ लैंड इन द कंडी एंड प्लेन, जो जम्मू के कंडी और प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर ये रिवर जो रावी और तवी का इरिगेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें हेल्प करेगा, ठीक। अब इसमें प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक रवि कैनल आता है और एक तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है। अब रवि कैनल क्या है? रवि कैनल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ द रवि रिवर, ठीक है, रवि रिवर के राइट बैंक से इसको लिया जाता है। कहाँ पे? शाहपुर कंडी बैरेज, वहाँ पर इस कैनल को रावी रिवर से निकाला जाता है। मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द मेन कैनल इज 76 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसको लिंक किया गया है तवी लिफ्ट प्रोजेक्ट एट विजयपुर, ठीक है, तवी लिफ्ट प्रोजेक्ट जो है विजयपुर में, उसके साथ इसको रावी कैनल को लिंक करा गया है, ठीक है। अब इसकी कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो ये वाटर है इसको ट्रांसफ़र किया जाए, वाटर ऑफ कठुआ कैनल इनटू रावी कैनल एट लखनपुर में कठुआ कैनल को रवि कैनल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए लखनपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये क्या है? एक लिफ्ट स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया है तवी रिवर के लेफ्ट बैंक के ऊपर नियर बाहू फोर्ट, ठीक है। बाहू फोर्ट के साथ में ही एक लिफ्ट स्टेशन तैयार किया गया है, ठीक। इस पॉइंट पर क्या होता है, जो तावी रिवर का पानी है उसको लिफ्ट करा जाता है
ठीक है। 31 मीटर की हाइट पे लिफ्ट पंप वहाँ पे लगाए जाते हैं और वहाँ से उठाकर इसको मैन कैनल में डाल दिया जाता है। ठीक, अब जो ये कैनल है 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जम्मू से रामगढ़ तक इस पानी को डाला जाता है। ठीक है, इसका जो कमांड एरिया है वो 1500 एकड़ का है, जो जम्मू, बिश्ना और विजयपुर के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर ये तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्क करता है। ठीक, अब कुछ लद्दाख के कैनल्स हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पॉर्टेंट भी हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, लद्दाख जो है वहाँ पर पता है आपको कि रेन बहुत कम होती है और एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है लद्दाख डिवीज़न में वो सिर्फ इरिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। बहुत सारे वहाँ पर जो किसान वगैरह होते हैं उन्होंने वहाँ पर अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए कुछ चैनल्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैनल्स हैं जिनको वहाँ पर लोकली मयूर के नाम से जानते हैं। ठीक, जो वहाँ पर जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके बहुत सारे एरिया को वो वहाँ पे कल्टीवेट करता, ठीक है, इरिगेट करता है। अब वहाँ पे कुछ कैनल्स हैं, उनके नाम याद रखिएगा। छुछोत मयूर, ठीक, छुछोत मयूर जो है जो इंडस के लेफ्ट बैंक से ये पानी लेता है। छुछोत मयूर कहाँ पे, स्टाकना पे, और इरिगेट करता है लद्दाख के रीजन्स को। उसके बाद थिक्सा मयूर जो है हैड बीन डग फ्रॉम द राइट बैंक, ये जो राइट बैंक है इंडस रिवर की वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, इंडस रिवर से एक लेफ्ट बैंक से लिया जाता है बच्चों छुछोत मयूर, और राइट बैंक से लिया जाता है थिक्सा मयूर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। बगलिहार स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये कहाँ पर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखना रामबन। ठीक है, ये पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट में था लेकिन अब कहाँ पर है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, चिनाब रिवर के ऊपर है। चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक, लेडन 8 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर। ठीक है, उधमपुर में आपको ये देखने को मिलेगा। तावी रिवर जो है उसके ऊपर है, जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। चिनैनी थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी उधमपुर में ही है, ये भी तावी रिवर के ऊपर ही है। चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये मिंजी विलेज है कारगिल में। ठीक है, ये सुरू रिवर के ऊपर बना हुआ है। डुलहस्ती जो है ये कहाँ पर है, डोडा में नहीं है, ये किश्तवाड़ में है। ठीक है, डुलहस्ती जो है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सिंध नाला ट्रिब्यूटरी जो झेलम है उसके ऊपर बना हुआ है। इकबाल कारगिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कारगिल लेह में है। ठीक है, ये बना हुआ है वखारोंग रिवर जो है उसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, ये किशन गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और झेलम रिवर पर बना हुआ है। निमो बाजगो हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये आपको इंडस रिवर पर देखने को मिलेगा लद्दाख में। रंजीत सागर डैम जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये बना हुआ है, ये कहाँ पर है, शाहपुर कंडी पठानकोट गुरदासपुर में है। ठीक है, ये रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। सलाल 1 एंड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ये चिनाब रिवर के ऊपर है। ये भी सेवा 2 एंड सेवा 3 ये आपको कठुआ में देखने को मिलेगा, ये भी जो है सेवा रिवर के ऊपर बना है। और सेवा 3 जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन वो रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया, लोअर झेलम हो गया, जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ये पेपर में पूछे भी जाते हैं कौन सी रिवर के ऊपर है। ठीक है, स्टाकना जो है ये लेक के ऊपर बना हुआ है इंडस रिवर पे। ठीक है, अपर सिंध हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये सिंध नाला के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अपर सिंध जो है ये सिंध नाला के ऊपर बना हुआ है और वंगाट नाला जो झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। उड़ी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, झेलम के ऊपर ये भी बना हुआ है। उड़ी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी बारामूला में है और झेलम रिवर के ऊपर हमें ये प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर मैंने कोशिश की आपको कंप्लीट रिवर्स, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, रिवर्स पढ़ी। ठीक है, हमने जम्मू डिवीज़न की, कश्मीर की पढ़ी, लद्दाख की पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने कैनल्स की बात की इरिगेशन पर्पस के लिए, हमने जम्मू के देखे,
कश्मीर के देखे, लद्दाख के देखे। ठीक, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स देखे, कौन सी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको अब कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अपने नोट्स तैयार करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।